वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन का क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों आर्मेचर की टॉर्क से क्या रिलेशन होता है और आर्मेचर में स्पीड का क्या जो है तो रिलेशन होता है। साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों रनिंग अवस्था में आर्मेचर टॉर्क कैसे काम करता है, रनिंग अवस्था में स्पीड कैसे काम करती है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं, कौन किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आज के इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूं। यदि बच्चों इस चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए मैं मध्य प्रदेश एमपीटीओ, साथ में मध्य प्रदेश में जो मेट्रो की भर्ती आने वाली है और टेक्निकल कोई भी वैकेंसीज हो, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, टीजी2 हो, यूपीपीजीसीएल टीजी2 हो, टेक्निकल हेल्पर हो, इन तमाम वैकेंसी की तैयारी यहां पे करी जाती है। उन विद्यार्थियों के लिए जो आईटीआई रनिंग में है या आईटीआई पास कर चुके हैं, किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपको सारा सिलेबस यहां पे टेक्निकल करवाया जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। रनिंग अवस्था में आर्मेचर टॉर्क कैसे काम करता है, साथ में हम लोग आगे देखेंगे बच्चों स्पीड जो होती है वो आर्मेचर में कैसे रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कवर करने वाला हूं रनिंग अवस्था में आर्मेचर टॉर्क। ओके बच्चों, तो रनिंग अवस्था में आर्मेचर टॉर्क कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है वो आप लोग को देखना है। रनिंग अवस्था में आर्मेचर टॉर्क, जब हमारी मोटर रोटेट कर रही होती है उस अवस्था में जो टॉर्क होता है वो कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है बच्चों, इस चीज को हमें आज यहां पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूले को। तो जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कैसे काम करता है, हम फॉर्मूले की बात करें द टी क्यू, अर्थात जो हमारा टॉर्क है बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बताएंगे 1/2 पाई। पाई का मतलब आप लोग जानते हो है ना, 3.14 होता है। ये 22/7 आप लिख सकते हैं मल्टी, जब अपने को कोई कैलकुलेशन करना होगा। तो यहां पे बच्चों क्या डिपेंड करता है, फाई यानी फ्लक्स कितना वहां पे है, साथ में वहां पे आर्मेचर संख्या कितनी है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या कितनी है, साथ में बच्चों वहां पे आर्मेचर में करंट कितनी बन रही है, आईए कितना है, और साथ में बच्चों वहां पे पोलों की संख्याएं भी डिपेंड करेगा। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों किस कंडीशन में, जब हम बात करेंगे रनिंग अवस्था में आर्मेचर टॉर्क कितना होता था, हम बताएंगे टी क्यू को मतलब हमने लिखा है टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क, तो टी क्यू बराबर 1/2 पाई 5ZIA मल्टीप्लाई P/A, अर्थात ये सूत्र हो गया बच्चों आर्मेचर टॉर्क का। 1/2 पाई का मतलब हम जानते हैं 3.14 या 22/7, फाई का मतलब है यहां पे बच्चों फ्लक्स से, जेड का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर से, आईए का मतलब है बच्चों यहां पे आर्मेचर करंट से, और यहां पे पोलों की संख्याओं से, पी का मतलब होता है ओके, P/A जो है वो हमारा क्या है, पोलों की संख्याएं। अब हम रनिंग अवस्था में टॉर्क को फॉर्मूले को अगर हम लोग जो है तो इसको शॉर्ट में देखें बच्चों तो क्या होगा, तो हम बात करेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो टॉर्क होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, समानुपाती किसके होता है, फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। ये मैंने कल की क्लास में भी आप लोग को बताया था कि जो टॉर्क होता है बच्चों, जो हमें मोटर के स्टार्टिंग में जो एक बल मिलता है, जो टॉर्क बनता है, वो डिपेंड करता है बच्चों को उसमें फ्लक्स कितनी कट कर रही है और उसमें आर्मेचर करंट कितनी उत्पन्न हो रही है। तो यहां पे हम देखेंगे एक रनिंग अवस्था में हम टॉर्क की और बात करें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, टॉर्क का सिंबल होता है टी बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों फाई आई ए। दोनों चीजें अपने में सही हैं। ये टॉर्क टी से लिख सकते हैं, टॉर्क का सिंबल होता है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये रनिंग टॉर्क होता है बच्चों, ये क्या होता है, रनिंग टॉर्क, रनिंग अवस्था में, क्या रनिंग अवस्था में टॉर्क। ओके, ये रनिंग अवस्था में टॉर्क का सूत्र होता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके, फाई आई ए के। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों
इनको मैंने जैसे आप लोगों को बताया, पी का मतलब होता है पोल, आर्मेचर कंडक्टर जेड होता है आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, आर्मेचर धारा होती है आई ए, पोल की संख्या पी होता है, और पी अपान ए होता है बच्चों समांतर पथ की संख्या। तो इसको मैं आप लोग को लिख के थोड़ा सा यहां पे इंडिकेट कर देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर होगी ये क्या चीज होती है। ओके, तो हम यहां पे एक पॉइंट डाल लेते हैं बच्चों, यहां पे एक पॉइंट डाल लेते हैं कि आर्मेचर टॉर्क निम्न कारणों पर निर्भर करता है। आर्मेचर टॉर्क निम्न कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों ये जो टॉर्क होता है ना वो निम्न कारणों पर क्या होता है, निर्भर करता है। ये जो कारक है, ये जो क्वांटिटी है, इन पे निर्भर करता है। जैसे हम बात करें नंबर 1 में बच्चों, तो नंबर 1 में हम क्या लेंगे कि हमारे पास पोलों की संख्याएं हैं P, मतलब पोलों की संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, मतलब पोल की संख्या पर निर्भर करता है कि पोल वहां पे कितने हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे जेड। तो जेड का होता है बच्चों, जेड जो होता है वो होता है बच्चों आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। किसकी? आर्मेचर में जो तार घुमाई जाती है ना, जो लपेटा जाता है। आर्मेचर का मतलब होता है बच्चों सॉफ्ट, जो मोटर के अंदर सॉफ्ट होता है और उसके अंदर जो रोटर होता है, उसमें जो रोटर वाइंडिंग होती है, उसी को हम आर्मेचर कंडक्टर कहते हैं। तो आर्मेचर कंडक्टर जो होता है बच्चों, है ना, आर्मेचर तार हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग लिख सकते हैं। तो आर्मेचर तार की संख्या ये क्या कहलाएगी बच्चों? जेड कहलाएगी। थर्ड पॉइंट है बच्चों क्या? फ्लक्स। ओके, फाई। तो फाई को हम लोग जानते हैं कि क्या होती है बच्चों? फाई, अब कहां पे हम फाई की बात कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना, आर्मेचर फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी? आर्मेचर फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, आर्मेचर फ्लक्स की बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? फोर्थ पॉइंट क्या है? आईए। तो आईए जो होती है बच्चों क्या होती है? आर्मेचर धारा होती है, आर्मेचर करंट होती है। ठीक है, आइए, तो इन कारकों पर जो है तो टॉर्क निर्भर करता है। अगर ये कुछ नीचे ऊपर होंगे बच्चों, इनकी वैल्यू जो होगी, इनकी संख्याएं जो होंगी अगर कम और ज्यादा होंगी तो टॉर्क भी कम और ज्यादा वहां पे लगेगा। जैसे वहां पे हम लोगों ने लिखा है बच्चों, पांचवा पॉइंट देख लीजिए, P अपान A, इसका मतलब होता है बच्चों समांतर पथ की संख्या। क्या होता है? समांतर पथ की संख्या। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो हमारे पास में वाइंडिंग होती है उसमें पैरेलल वाइंडिंग जो होती है उसमें संख्याएं कितनी है पैरेलल वाइंडिंग की, अर्थात समांतर पथ की संख्या कितनी है, इस पे भी निर्भर करेगा टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है बच्चों? मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग में एक बल की आवश्यकता होती है मोटर को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टॉर्क। यदि आपसे कोई पूछता है, कोई भी पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले, कोई भी पूछ ले आपसे कि टॉर्क बताइए, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, हम बताएंगे टॉर्क एक सिंपल सा क्या है? एक बल है जो स्टार्टिंग में मोटर को रोटेट करने के लिए आवश्यक होता है ना। जैसे हम बात करें फैन की, अगर फैन में हमें जो है तो स्टार्ट करना फैन को बच्चों, तो हमने बटन दबाया, फैन चालू हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है? कंडेंसर लगा होता है जो उसको स्टार्टिंग में बूस्ट करता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर कोई ट्रैक्टर, कोई गाड़ी आपकी धक्का प्लेट है, आप क्या करते हैं भैया? कुछ लोगों से धक्का दिलवाते हैं, उसको धक्का दिलवाएंगे, उसको प्रेशर मिलेगा, थोड़ा सा वो रोटेट होगा तो चालू हो जाती है। सेम उसी प्रकार बच्चों मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बटन दबाएंगे तो मोटर चालू नहीं होगी जब तक उसमें अच्छा टॉर्क ना मिले। अब हम ये बात करेंगे कि बच्चों टॉर्क जिसमें ज्यादा, किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो जो सीरीज मोटर होती है, डीसी मोटर में जो सीरीज मोटर होती हैं उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। जो कंपाउंड मोटर में दो प्रकार की कंपाउंड मोटर होती हैं, एक होती है कम्युलेटिव कंपाउंड, एक होती है डिफरेंशियल कंपाउंड। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर होती है बच्चों उसमें भी स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है ना। हम वही में बात करते हैं सीरीज शंट कंपाउंड में, तो हम बात करेंगे बच्चों सीरीज में सबसे ज्यादा जो है तो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। फिर शंट में भी होता है, कंपाउंड में दो प्रकार की होती है, उसमें से सबसे पहले कम्युलेटिव कंपाउंड में ज्यादा होता है। तो ये टॉर्क की विशेषताएं होती है बच्चों। टॉर्क एक बल है, हमने कल ही फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? T बराबर क्या होता है? F इंटू क्या होता है बच्चों? मैंने कल ही बताया था, F इंटू R होता है त्रिज्या, वो
क्रॉस सेक्शन अपना जो मोटर है उसकी जो है तो त्रिज्या कितनी है बच्चों, है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, उसी प्रकार से उसमें कितना बल लग रहा है वो हमें पता चल जाता है। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, एक बल होता है जो कि मोटर में लगता है। जब मोटर में टॉर्क मिलता है तो मोटर ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चों टॉर्क अगर नहीं मिलेगा, उसको बल नहीं मिलेगा तो रोटेट नहीं करेगी, घूर्णन नहीं करेगी, और घूमेगी नहीं तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया बच्चों रनिंग अवस्था में हमारा जो टॉर्क होता है, इसको हमने देख लिया। अब यहां पे बच्चों हम बात करेंगे इसके यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी हम जानते हैं, कल भी हमने देखा था न्यूटन मीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है टॉर्क की इकाई क्या होती है। तो डीसी मोटर का आर्मेचर टॉर्क रनिंग अवस्था में पोल की फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस चीज को हमें याद रखना है बच्चों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हम बात करेंगे जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के और आईए के होता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अब हम बात करते हैं बच्चों डीसी मोटर में स्पीड की। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। देखो मोटर को सिर्फ घुमाना नहीं है, हमें मोटर को रोटेट करके उसको कंट्रोल भी करना है, उसे रोकना भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर को चलाना, जैसे हम बात करें ट्रैक्शन की, जैसे बात करें बच्चों ट्रेन की, ट्रेन में जो ट्रैक्शन मोटर होती है, ट्रेन को चलाना तो है लेकिन साथ में उसको क्या करना है बच्चों, कंट्रोल भी करना है, उस ट्रेन को रोकना भी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि डीसी मोटर में स्पीड का क्या काम होता है। स्पीड को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सेकेंड टॉपिक है बच्चों डीसी मोटर में स्पीड। फिर स्पीड और टॉर्क में दोनों में संबंध देख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा स्पीड और टॉर्क में क्या अंतर होता है। तो डीसी मोटर की स्पीड देख लेते हैं बच्चों। डीसी मोटर की स्पीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। टॉर्क स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्पीड की बात करें तो स्पीड कहां पे होगा बच्चों, स्पीड कैसे होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं, मैंने पहली क्लास में ही पढ़ाया था कि यदि आपके मोटर में बैक ईएमएफ नहीं बनेगा, यदि आपके मोटर में ईबी बैक ईएमएफ नहीं बनेगा बच्चों, तो हमारी मोटर रोटेट नहीं करेगी। क्योंकि जो हम लोग सप्लाई देते हैं उसका कोई रोल नहीं होता, उसका केवल इतना रोल होता है मोटर में कि वो जाकर के एक कंडक्टर को कट करती है करंट, उसमें नया फ्लक्स बना देती है। उसके बाद इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज का कोई रोल नहीं होता है। जैसे हमने क्या किया बच्चों, किसी भी मोटर में हमने मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास रोटर में वाइंडिंग है, स्टेटर में वाइंडिंग है बच्चों। जैसे हमने बटन दबाया फेज न्यूट्रल हो गया। डीसी की हम बात करें, डीसी मोटर की, जैसे हमने बच्चों करंट दिया, करंट हमारी कहां पे गई बच्चों, करंट हमारी गई इस वाइंडिंग में, किसके, स्टेटर वाइंडिंग में। तो स्टेटर वाइंडिंग में जैसे करंट पहुंची, जैसे करंट फ्लो हुई उस कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर में क्या बन गया बच्चों, एक यहां पे फ्लक्स बन गया। बस इतना सा काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं जो आप लोग करंट देते हैं। काम जो होता है आगे होता है। कैसे होता है बच्चों, ये जो फ्लक्स बनता है, हमें एसी मोटर की बात करें तो कौन सा फ्लक्स बनता है, वहां पे सिंक्रोनस स्पीड वाला फ्लक्स बनता है, जो कि क्या करता है, लिंक करके बच्चों कहां पे जाता है, उसकी रोटर वाइंडिंग में। जब रोटर वाइंडिंग में फ्लक्स लिंक करके जाएगा और जब यहां फ्लक्स कट करेगा, इस वाइंडिंग को जब बच्चों फ्लक्स कट करेगा, ये फ्लक्स जाकर के इसमें प्रवाहित होगा। कट करना मतलब होता है प्रवाहित होना, ठीक है। जैसे करंट इसमें क्या करी, करंट को हमने दिया, बटन चालू किया, करंट हमारी प्रवाहित हुई कहां पे, स्टेटर वाइंडिंग में। अब मैं हिंदी में आपको समझाऊं शुद्ध भाषा में कि भैया हमने करंट दिया, ये हमारी करंट गई, करंट कहां जाएगी, इसके रोटर स्टेटर वाइंडिंग में। जैसे स्टेटर वाइंडिंग में करंट प्रवाहित होती है तो वहां पे क्या बन जाता है बच्चों, फ्लक्स बन जाता है। वो फ्लक्स क्या करता है कि उसके पास, हम देखते हैं ना म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन, हम जानते हैं बच्चों कि NS से जब हमारी फ्लक्स निकल करके जाती है तो कुछ इस प्रकार से जो है तो क्या बनाती है, अपनी जो है तो ये हमारे जो है फ्लक्स का जो है तो डायग्राम बनता है। तो अगर यहां पे हम क्या करें बच्चों, यहां पे कोई वाइंडिंग रख दें तो क्या करेगा, ये फ्लक्स N से निकल करके S की ओर नहीं जाएगी, बल्कि क्या करेगी, वो इस पे लिंक करने लगेगी। तो क्या होता है कि जब यहां फ्लक्स बनता है बच्चों, उसके स्टेटर वाइंडिंग में जब फ्लक्स बनता है तो लिंक करके कहां पे आता है बच्चों, उसके रोटर वाइंडिंग में। जब रोटर वाइंडिंग में प्रवाहित होता है फ्लक्स तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ईबी। करेक्ट। आपको ये चीजें समझाने में जो है तो आपको बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा आप लोग को कि भैया होता क्या है। हम जनरली ये जाने कि भैया हमारी ये मोटर है,
इस मोटर को हमें घुमाना है, तो मोटर घूमेगी कैसे? जब हम करंट देंगे। लेकिन करंट बच्चों, करंट का काम सिर्फ इतना होता है कि उसमें जाकर के प्रवाहित होना। जैसे करंट उस बटन दबाए, जैसे करंट उसके स्टेटर वाइंडिंग में गई और वहां पे जैसे जाती है करंट प्रवाहित होती है, तो उसका काम खत्म हो जाता है, वहीं पे नया फ्लक्स बना देती है। वो फ्लक्स क्या करता है बच्चों? लिंक करके रोटर वाइंडिंग में जाता है। रोटर वाइंडिंग में जब फ्लक्स जाता है और जब उसे कट करता है, अर्थात उसमें जब फ्लो होता है, तो उसमें एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ईबी। ईबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो उत्पन्न करंट वोल्टेज होता है, जो ईबी बनता है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। मतलब करंट वोल्टेज अगर हम यहां से इनपुट दे रहे हैं, तो हमारी जो करंट वोल्टेज उत्पन्न होगी ईबी, ये क्या होगी बच्चों? इसकी दिशा ऐसी होगी। ये हमारा क्या हो गया? सप्लाई वोल्टेज। ओके, ये हमारा क्या होगा बच्चों? सप्लाई वोल्टेज। ये यहां से जो करंट आ रही है ना, वो ईबी हो गई, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों बैक ईएमएफ। मतलब ईएमएफ तो है, करंट वोल्टेज तो है, उत्पन्न भी हुआ है, लेकिन मोटर में उत्पन्न हुआ है, उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बैक ईएमएफ बोलते हैं। वहीं में हम बात करें अगर ईजी की, सेम क्या होता है कि जनरेटर को हम लोग घुमाते हैं बच्चों। यहां पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं मोटर को सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई नहीं देते, उसको घुमाते हैं। जब उसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? वहां पे ईजी बनेगा। ईजी क्यों बनता है? क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है तो क्या होता है? रिवर्स नहीं होता है, बल्कि फॉरवर्ड होता है, अर्थात उससे हमें क्या मिलता है बच्चों? आउटपुट मिलता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ, इसे बोलते हैं बैक ईएमएफ। दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आई होप आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, वापस से टॉपिक में आते हैं डीसी मोटर की स्पीड पे। तो स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो हमारे मोटर में ईबी बनता है, उसी से जो है तो स्पीड कैलकुलेट होती है और उसी से स्पीड हमारी जो है तो यहां पे बनती है। तो स्पीड को समझाने के लिए मैंने बच्चों ये सारी चीजें समझाया। ये टॉपिक में था नहीं, बट आप लोग को समझ में आना चाहिए कि स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड का मतलब ईबी से होता है, तो ईबी बनती कैसे है, ईबी कहां पे बनती है, ये जानना भी आप लोग के लिए बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी है बच्चों। तो हम बात करेंगे ईबी। तो ईबी जो होती है बच्चों, वो कहां से बनती है? ईबी जो बनती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, समानुपाती होती है किसके बच्चों? फाई और एन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और एन के। वहीं पे टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था बच्चों? हम देख रहे थे टॉर्क जो होता है वो बल और त्रिज्या के समानुपाती होता है। यहीं पे ईबी जो होता है फ्लक्स और स्पीड के समानुपाती होता है। ये फाई जो है फ्लक्स है बच्चों, एन जो है वो इसकी स्पीड है। जो मोटर है बच्चों, जो मोटर है उसकी स्पीड कितनी है और जो उसमें फ्लक्स लिंक करके आ रही है बच्चों, उसकी दर कितनी है। मतलब कितनी ज्यादा फ्लक्स आ रही है और कितने ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है हमारा मोटर, उस पर डिपेंड करेगा ईबी। फ्लक्स ज्यादा आएगी तो ईबी ज्यादा बनेगी, स्पीड ज्यादा होगी मोटर की तो ईबी ज्यादा बनेगी। अगर क्या डायरेक्टली का मतलब होता है बच्चों, समानुपात के चिन्ह का मतलब होता है कि उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि फाई और एन मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ईबी भी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। अगर हम इसको कम कर देंगे, हमारी फ्लक्स कम हो जाएंगी, कम क्वांटिटी में फ्लक्स प्रवाहित होंगी और स्पीड भी हमारे मोटर कम होगी, तो ईबी भी क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। ये इसके समानुपाती होती है। ईबी से ही क्या होता है बच्चों? हमारी मोटर की जो स्पीड होती है वो मेंटेन होती है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने मोटर को करंट वोल्टेज दिया और मोटर आपकी यदि क्या हो रही है? चल रही है, तो उसकी वजह है ईबी। अगर आपने करंट वोल्टेज दिया और उसमें ईबी नहीं बनेगा, अंदर उसके नया करंट वोल्टेज नहीं बनेगा अगर मोटर के अंदर, तो हमारी मोटर स्पीड नहीं करेगी या नहीं घूमेगी। मैं तो ये कह सकता हूं बच्चों कि अगर आपका ईबी नहीं बन रहा है तो मोटर घूमेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ईबी जो होता है, बैक ईएमएफ जो होता है, वही हमारे करंट को रोटेट कराता है, उसी से हमारे जो है तो मोटर रोटेट होती है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों कि जो हमारी स्पीड होती है, जो एन होता है, वो होता है बच्चों, जो एन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके? ईबी अपान फाई के। हम ये भी बना सकते हैं यहां से, क्योंकि हमने क्या किया?
चूंकि हमने ये लिया n बराबर है ना, n का जब मान रखेंगे तो 5 बटे के नीचे चला जाएगा तो EB बन जाएगा। यही में हम लोग दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं बच्चों, दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं EB बराबर जो होता है V माइनस IARA। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो EB बनता है वो कहां से बनता है, वोल्टेज और आर्मेचर प्रतिरोध और आर्मेचर करंट से। आर्मेचर करंट कहां पे बनती है, आर्मेचर वाइंडिंग में। प्रतिरोध कहां पे बनेगा बच्चों, जो वाइंडिंग है ना आर्मेचर की, जो रोटर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। उसके अंदर जो करंट बने, उसमें जो करंट बनेगी वो आर्मेचर करंट कहलाएगी। और वो वाइंडिंग जो की है ना बच्चों, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध की वजह से हम लोग बोलते हैं आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हो गया हमारा EB। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी स्पीड को लिख सकते हैं बच्चों, स्पीड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चूंकि ये बन गया, चूंकि इससे ये बन गया तो हम लिख सकते हैं बच्चों n बराबर V माइनस IARA अपान 5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों EB बराबर क्या होता है, V माइनस IARA होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक और कंप्लीट करते हैं, डीसी मोटर की टॉर्क एवं स्पीड में संबंध। तो आई होप आप लोग को स्पीड समझ में आ गया होगा। स्पीड कहां से बनती है बच्चों, स्पीड कैसे होती है, या हम बात करेंगे कि स्पीड का मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर नया करंट वोल्टेज का बनना। वो रिवर्स में जब फ्लो होता है ना तो उसमें एक बल कार्य करता है, उसके कारण हमारी मोटर रोटेट करती है। आज के बाद आपसे भी कोई भी पूछे कि भैया मोटर कैसे चलती है, तो आपको यह बताना है कि हम लोग करंट वोल्टेज देते हैं उससे मोटर नहीं चलती है, बल्कि उससे एक नया फ्लक्स बनता है। वह फ्लक्स लिंक करके रोटर वाइंडिंग में जाता है, और रोटर वाइंडिंग में क्या होता है बच्चों, फिर वहां पे एक EB बनती है, मतलब नया करंट वोल्टेज बनता है। और उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा उल्टी होने के कारण, 180 डिग्री रिवर्स होने के कारण, या सप्लाई वोल्टेज की दिशा में होने के कारण उसमें एक बल कार्य करता है। बल कब लगता है बच्चों, आप लोग देसी भाषा में समझो, देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में समझो, बल कब लगेगा, जब दो हाथ आपस में टकराएंगे तब यहां पे बल लगेगा, है ना। जब दो लोग आपस में टकराएंगे तभी ना वहां पे बल कार्य करेगा। मैं भैया अकेले ऐसे करूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें जब ताकत लगाऊंगा तो वहां पे एक फोर्स कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो कहने का मतलब वही है कि एक यहां से करंट जा रही होती है, एक वहां से करंट नई बन के आ रही होती है। जब दोनों आपस में टकराती है तो वहां पे एक बल कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EB, बैक EMF बोलते हैं। ठीक है, जो नया करंट वोल्टेज बनता है उसको हम EB बोलते हैं। और उसके कारण बल कैसा काम करता है कि एक वहां से आता है, एक यहां से आता है ना, तो वहां पे एक बल कार्य करने लगता है, जिससे हमारी मोटर रोटेट होती रहती है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों डीसी मोटर की टॉर्क एवं स्पीड में संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डीसी मोटर की स्पीड एवं टॉर्क में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको हम लोग को अच्छे से समझना है। अब मैं आप लोग को 1 बाय 1 करके पहले इनके सारे पॉइंट्स को समझा देता हूं, इसके बाद अपन जो है इसको देखेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, डीसी मोटर का टॉर्क जो होता है उसकी स्पीड पर निर्भर नहीं करता है। जो टॉर्क होता है बच्चों वो स्पीड पर डिपेंड नहीं होता है, स्पीड पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन जो स्पीड होती है बच्चों उसके टॉर्क पर निर्भर करती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फंडा बहुत क्लियर है कि भैया जो हमारा टॉर्क होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पीड को टॉर्क से लेना देना है, क्योंकि टॉर्क जितना लगेगा ना, बाला घूंड जितना लगेगा उतना ही तो घूमेगी वो। तो ये कहने का मतलब ये था बच्चों कि डीसी मोटर का टॉर्क उसकी स्पीड पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात मोटर की स्पीड परिवर्तित करने पर उसके टॉर्क में कोई चेंज नहीं होता है। अगला देखते हैं बच्चों कि मोटर की स्पीड जो होती है वो टॉर्क पर निर्भर करती है, टॉर्क बढ़ाने पर स्पीड कम हो जाती है, बिल्कुल, है ना। तो टॉर्क और स्पीड में ये अंतर हमको समझना है। और बच्चों एक मैं न्यूमेरिकल भी छोटा सा एक आप लोग को दूंगा, तो उसको आप लोग जो है तो करेंगे, एक कॉन्सेप्ट भी न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। पहले हम इसके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि डीसी मोटर का टॉर्क उसकी स्पीड
पर निर्भर नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, उसकी स्पीड पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात मोटर की स्पीड परिवर्तित करने पर, परिवर्तित मतलब होता है बच्चों चेंज करना, ओके, परिवर्तित करने पर टॉर्क परिवर्तित नहीं होता, अर्थात चेंज नहीं होता है, ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों कि मोटर की स्पीड टॉर्क पर निर्भर करती है, जो स्पीड होती है ना बच्चों, मोटर की जो स्पीड होती है वो टॉर्क पर निर्भर करती है, ठीक है। क्या होता है, टॉर्क बढ़ाने पर स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं भैया कि हम टॉर्क कम कर देंगे, सॉरी टॉर्क बढ़ा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, ऐसा क्यों? टॉर्क बढ़ाने पर स्पीड बढ़नी चाहिए, टॉर्क घटाने पर स्पीड घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। मैं बताऊंगा आपको कैसे। टॉर्क जो होता है वो केवल स्टार्टिंग में काम करता है, बाद में नहीं काम करता। जैसे हम लोग स्टार्टर की बात करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा आटा चक्की में जाओ या ऑयल मिल में जाओ, कहीं भी जाओ, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टर को जैसे हमने स्टार्ट किया तो वहां पे एक ज्यादा टॉर्क काम करता है, और जैसे हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो हम स्टार्टर क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। मतलब स्टार्टर काम होता है मात्र 1 मिनट के अंदर का, 1 मिनट क्या 15-20 सेकंड का। हमने स्टार्टर को उठाया, मोटर स्टार्ट हुई, हमने उसको गिरा दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टर का मतलब होता है कि सेफ्टी प्रदान करना, वोल्टेज हाई ना जाए, साथ में उसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिले, और जैसे हमारे पास में स्टार्टिंग टॉर्क हाई हुआ, हमारी मोटर स्टार्ट हो गई, वैसे हमने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। जब हम बच्चों क्या करते हैं, स्टार्टर को स्टार्ट करके वापस से जीरो में लाते हैं या कम करते हैं, तब हमारी मोटर स्पीड पकड़ती है। शुरुआत में मोटर धीरे धीरे घूमती है, फिर स्पीड पकड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब स्टार्ट होती है मोटर तो उसमें टॉर्क, उसमें बल ज्यादा लगता है, ज्यादा लगाना पड़ता है, तो मोटर की स्पीड कम होती है। जैसे हमारा टॉर्क कम होता है वैसे ही हमारी मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मोटर की स्पीड जो होती है वो टॉर्क पर निर्भर करती है, लेकिन टॉर्क अगर क्या होगा, टॉर्क अगर बढ़ेगा तो स्पीड जो होगी क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। वहीं पे टॉर्क कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है और क्लियर लेकर के चलना है। अब मैं एक आपको न्यूमेरिकल देता हूं, उसमें उसी का आंसर छुपा होगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उसमें उसका आंसर छुपा होगा, तो आप लोग को समझना है इसको बच्चों। क्वेश्चन है कि डीसी मोटर, क्वेश्चन है बच्चों की डीसी मोटर कोई है, वो 1000 आरपीएम पर चल रही है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेटिंग पर मिनट, ठीक है, रोटेटिंग पर मिनट पर जो है तो काम कर रही है। उसमें जो बल लग रहा है बच्चों, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन मीटर का जो है तो उसमें एक बल कार्य कर रहा है ना। 10 न्यूटन मीटर का जो है तो का बल मतलब होता है, यहाँ पे मोटर में हम बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क उत्पन्न करती है। हम बात कर रहे हैं कि भैया डीसी मोटर है, वह कितने स्पीड से चल रही है, 1000 आरपीएम से, 1000 आरपीएम से वो घूम रही है। तब वहां पे कितना टॉर्क बन रहा है बच्चों, 10 न्यूटन मीटर का जो है तो टॉर्क बन रहा है। तो आगे क्या कहता है कि बच्चों उत्पन्न करती है, तो अगर हम क्या करें उसको कि तो 2000 आरपीएम अगर कर दें, 2000 आरपीएम कर दें, क्या कर दें, 2000 आरपीएम पर अगर मोटर को घुमा दें। पहले 1000 पर इतना टॉर्क उत्पन्न कर रही थी, अब हम कह रहा है कि भैया अगर उसी मोटर को हम स्पीड क्या कर दें, डबल कर दें, 2000 आरपीएम से उसको घुमाएं। 2000 आरपीएम पर वह कितना है ना, कितना न्यूटन मीटर का
टॉर्क उत्पन्न करेगी, कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करेगी, ये आपका जो है तो क्वेश्चन है बच्चों, उत्पन्न करेगी। अब हम देखते हैं कि यहां पे क्या कर रहा है बच्चों, डीसी मोटर है हमारी, वो 1000 आरपीएम पे रोटेट हो रही है। 1000 आरपीएम पर जब वो घूम रही है तो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न कर रही है, मतलब 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क वहां पे बन रहा है। अगर उसकी स्पीड को हम डबल कर दे तो उसमें कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क बनेगा, है ना, कितना उत्पन्न वह करेगी, ये हमको बताना है। तो आंसर होगा बच्चों इसमें कि 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि 10 न्यूटन मीटर ही उसमें टॉर्क उत्पन्न होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाने घटाने से टॉर्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन टॉर्क को कम ज्यादा करने पर स्पीड में परिवर्तन ऑब्वियसली होगा बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा बच्चों, यहां पे स्पीड आपने 2000 कर दिया कि 5000 कर दिया कि 10000 कर दिया, स्पीड कम करो कि स्पीड ज्यादा करो, टॉर्क जो बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा, अर्थात 10 न्यूटन मीटर का ही यहां पे क्या बनेगा बच्चों, टॉर्क बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे ये कहता कि 1000 आरपीएम पर रोटेट हो रही है मोटर और इसकी स्पीड जो है, टॉर्क जो है इसका कितना है बच्चों, 10 न्यूटन मीटर, मैं क्या करता कि यहां पे बोलता कि हम 10 न्यूटन मीटर को अगर हम क्या करें 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे दें, तो वहां पे स्पीड क्या होती, फिर घट जाती। क्यों, क्योंकि जो स्पीड होती है बच्चों वो टॉर्क पर निर्भर करती है, लेकिन टॉर्क जो है तो स्पीड पर निर्भर नहीं करता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करे तो आप टॉर्क में कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, टॉर्क हमेशा कांस्टेंट अर्थात स्थिर होता है, स्पीड चेंज होने पर टॉर्क से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब टॉर्क क्या कहता है बच्चों कि स्पीड कुछ भी कम ज्यादा हो, मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा, लेकिन स्पीड क्या कहती है कि टॉर्क जो है अगर वो कम ज्यादा होगा तो मेरे में चेंजेस ऑब्वियसली होंगे, लेकिन कैसे होंगे बच्चों, उसके अपोजिट होंगे। क्या कहता है कि डीसी मोटर का टॉर्क उसकी स्पीड पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात डीसी मोटर की स्पीड परिवर्तित करने पर टॉर्क परिवर्तित नहीं होता है। सेकंड पॉइंट देखोगे कि स्पीड की, मोटर की स्पीड टॉर्क पर निर्भर करती है, अर्थात टॉर्क बढ़ाने पर स्पीड कम हो जाती है। तो हम बात करेंगे अगर टॉर्क में चेंज कर रहे हैं, टॉर्क बढ़ रहा तो स्पीड कम होगी, टॉर्क कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना, आप ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए कि बोले कि बच्चों कि आपकी मोटर की स्पीड पहले 1500 आरपीएम है, अब उसको हम क्या करें 3000 आरपीएम पे घुमाएं, तो आपका जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, तो टॉर्क जितना क्वेश्चन में था उतना ही रहेगा, उसका आंसर सेम होगा, क्योंकि जो पहले जिस टॉर्क से जिस टॉर्क से पहले मोटर रोटेट हो रही थी उसी टॉर्क से होगी, क्योंकि स्पीड घटाने बढ़ाने पर आप ट्रेन की स्पीड घटाओगे बढ़ाओगे तो टॉर्क में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने टॉर्क घटा बढ़ा दिया तो उसकी स्पीड में जरूर परिवर्तन होगा, लेकिन कैसा होगा, उसमें अपोजिट होगा, टॉर्क बढ़ाने पर स्पीड घटेगी और टॉर्क घटाने पर स्पीड बढ़ेगी। कहने का मतलब यही है बच्चों कि टॉर्क अगर हम लोग कम ज्यादा करते हैं तो स्पीड कम ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड कम ज्यादा करते हैं तो टॉर्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही आज का कॉन्सेप्ट था बच्चों। संबंध हमने देखा टॉर्क और स्पीड में, दोनों में क्या संबंध होते हैं। टॉर्क अपने आप में अलग होता है, स्टार्टिंग में उसको बल प्रदान करने के लिए उसका सूत्र होता है T बराबर F इंटू त्रिज्या R, उसकी जो यूनिट होती है बच्चों न्यूटन मीटर में होती है, और जो हमारा होता है बच्चों क्या, हमारी जो स्पीड होती है वो होती है बच्चों, किसी भी मोटर की स्पीड को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईवी को देखते हैं, ईवी कितनी वहां पे बन रही है। ओके, आई होप आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आज क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल एक और नई क्लास लेकर के आएंगे बच्चों, इसी में आगे हम लोग देखेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और अगर कोई नए बच्चे हैं इस क्लास में जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाना इसी प्रकार की नई क्लास पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।